दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बिल्कुल अलग टाइप की। जब हम छोटे थे सर, ठीक है, एक्चुअल में हमारी और आपकी जनरेशन में बहुत फर्क है। तो जब हम छोटे थे तो कई सारी चीजें मेरे साथ में हुआ करती थी, आपके साथ में भी होती होंगी। अगर आपके मम्मी पापा उस जमाने के हैं तो आप कॉमेंट करके बताइएगा। टोटल मेरे भाई हम 6 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। आप बताइएगा कि क्या आप इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। हम भी मेरे भाई लगभग सभी को फॉलो करते ही हैं, एक आध नहीं भी करते थे तो अब हम कर रहे हैं, तब हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हमें लगता है एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए आपको यह सिखाना कि मेरे भाई देखो, सबसे पहले जैसे आपका माहौल होता है, जैसे आपके गुण होते हैं, उसी तरीके से आप तरक्की करते हो। तो अगर वाकई में तरक्की करना चाहते हो, एक बढ़िया स्टैंडर्ड, एक अच्छी इमेज मेंटेन करना चाहते हो, तो इन 6 पॉइंट्स को आपका जरूर याद रखना है। कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए हमने यहां पर लिख लिया है सर, ठीक है। आज थोड़ी सी दिक्कत है फोन वगैरह की, लेकिन उसे छोड़िए, हम लोग चलते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहला जो पॉइंट है, और ये कहीं से हमने नोट नहीं करे हैं, कोई चैट जीपीटी नहीं, कुछ नहीं मेरे भाई, जो जिंदगी के जेन्युइन एक्सपीरियंस हैं वो बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है मेरे भाई, सबसे पहले ना तो किसी से पैसे मांगो और ना दो। मेरे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना। होता क्या, ऐसा करते करते हम लोगों ने लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए खराब कर दिए कि भैया वो रिश्तेदार हैं तो उनकी कंपनी में पैसा लगा दो, वो आ गए हैं तो उन्हें 50,000 दे दो, वो ऐसे। ये तो बड़े लेवल की बात हो गई। छोटे लेवल पे भी कोई आ गया, मान लिया भैया 500 रुपए दे दो, 15 तारीख को दे देंगे, ठीक, कतई कसम खा लो। कुछ लोगों को लगेगा बुरी लग जाएगी, मेरे भाई बुरी नहीं लगेगी उन्हें, बल्कि अगर आप उन्हें पैसे दे रहे हो तो आप उन्हें और अपाइज कर रहे हो। अगर वाकई में उन्हें अपना समझते हो तो या तो उनसे कहो भैया देखो काम वाम कुछ कर लो जाके। ये रियलिटी है मेरे भाई। 100 में से 1-8% व्यक्ति होता है जिसे समस्या होती है, लेकिन बाकी जितने लोग होते हैं उनकी समस्या इतनी गंभीर होती है, वो कहते हैं इतनी तारीख को देंगे, और उसके बाद कभी आते ही नहीं है। या तो भाई सीधे भीख मांगो आके कि भैया हमें दे दो, हम वापस आप नहीं कर पाएंगे। देखो सीधी बात है, तो मदद कर देंगे, लेकिन पैसा उधार किसी को भी नहीं देना है और मांगना भी नहीं है मेरे भाई। क्यों? मांगने के बाद 10 तरीके की बेइज्जती होगी, लोग आपके घर पे आके खड़े होंगे, 50 तरीके के ड्रामे होंगे। इससे अच्छा बैंक से लोन करा लो, पैसा ज्यादा चाहिए। और 100, 200, 500 रुपए मांगते घूम रहे हो तो अपने आप से सवाल करो कि जिंदगी में कर क्या रहे हो मेरे भाई। सीधी बात है। कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, सर जी घर का खर्चा नहीं चलता है तो दिक्कतें हो जाती, मांगने ही पड़ते हैं। नहीं, और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरे भाई, मदद के लिए कभी जरूरत पड़े तो हो सकता है हम आपकी मदद कर दें। पैसे उधार मांगने हमसे मत आना। हमने एक आखिरी व्यक्ति था, अभिषेक, कौन अभिषेक तो कोई नहीं जानता है, तो उसे हमने 500 रुपए दिए थे। उसी दिन से भैया हमने हाथ जोड़ लिया कि आज के बाद किसी को पैसा उधार नहीं देंगे। सीधी बात है। क्यों? हर आदमी कहता 8 तारीख को ले जाना, 10 को दे देना, दे देना, और उसके बाद फोन करो तो फोन नहीं उठेगा। हालांकि 500 रुपए के लिए हम फोन नहीं करेंगे, लेकिन 500 तो छोड़ो, 5 रुपए भी बहुत होते हैं। अगर बात नियत की हो तो नियत बहुत जरूरी है। यानी इस पूरी वीडियो में हम आपको नियत सिखाने वाले हैं कि किसी के बुरा पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो। बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो, ये आदत बदलो मेरे भाई। दूसरा, कहीं का भी खाना मत खाओ, ये भी नियत की बात है। इस पूरी वीडियो का टाइटल ही हम नियत रख देंगे भाई, ये भी नियत की ही बात है। हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी मम्मी ने बचपन से हमें सिखाया कि कहीं भी जाओ, कोई खा रहा हो तो पहले तो वापस चले आओ, और अगर उसके बाद भी उसने देख लिया है धोखे से तो वहां जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहे खाने को ऑफर करे या कुछ भी तो ठीक है, अगर बहुत वो कह रहा है, बहुत इंसिस्ट कर रहा है तो एक आध पीस ले लिया। वरना मेरे भाई हम घर से खा के आए हैं, हमने तो एक नया नियम बना लिया, भैया हमारा तो व्रत चल रहा है, हमारा अनुष्ठान चल रहा है, जो आप कह सकते हो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात, इस समय तो वैसे भी हमारी तबीयत वगैरह थोड़ी सी नहीं ठीक है, तो उल्टी चीजें हम खा ही नहीं रहे हैं। और हमने ये प्लान कर लिया है, कसम खा ली, इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहे हैं कि बाहर कहीं भी जाओ मेरे भाई, सीधे सीधे कहो भैया ऐसा है यार। देखो, एक होता है किसी की बर्थडे पार्टी में गए, वो एक अलग चीज है, वहां पे आदमी प्रिपेयर बैठा हुआ है। ऐसे क्या है, आपके साथ में कई बार होता होगा, मम्मी ने 4 कचौड़ी निकाल के रखी हुई है, अब हम बैठ के खा रहे हैं, तब तक उधर से चले आए मुंह उठा के। ऐसे ऐसे चीवड़ और घिनौने लोग होते हैं, वहीं बैठे रहेंगे। हाँ भैया, अबे शर्म करो, शर्म। अपनी नियत को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। तो ये सारी नियत वाली चीजें होती, तमीज वाली चीजें होती हैं, जो शायद तुम लोग थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हो तो तुम्हें नहीं सिखाई गई। तो हमने कहा चलो हम ही पुराने जमाने के रेडियो पे शक्तिमान सुनने वाले हैं, हम ही तुम्हें बता दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और कितने लोग इन सबको फॉलो करते हैं कमेंट में बताएंगे सर, ठीक है। उसके बाद कहीं भी अंदर मत जाओ। अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि किसी के भी घर में गए और वो कहीं भी बैठा हुआ घुसते हुए चलेगा। हमारे घर में भी कई लोग ऐसे आते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डायरेक्ट हमें टारगेट कर रहे हैं। हाँ भैया तुम्हें टारगेट कर रहे हैं, आपको सिखाना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग हैं कि कहीं भी घर में घुसते चले गए, बहुत लाड़ दिखा रहे हैं, भाई लाड़ अपनी जगह होता है। एक बात हमेशा याद रखना,
जैसे मान लिया हम हैं, हमारे साथ में बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई, बहुत सारी का मतलब लाख 2 लाख आदमी, तो 3 लाख तो यहाँ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। टेलीग्राम पे 30,000 हैं, इंस्टाग्राम पे 6,000 लोग जुड़े, मतलब हर तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन में हजारों बच्चा हम पढ़ा चुके हैं। एक बात सोचो, मेरी फैमिली है, मेरी प्राइवेसी है, मेरा घर है, और ये सिर्फ मेरा नहीं है। उस दिन एक MS धोनी की वीडियो थी, वो बाहर माई भाई चिल्ला रहे थे और वो अंदर चले गए, लोग कमेंट कर रहे बहुत घमंडी आदमी है। अरे भाई, उस व्यक्ति के लिए एक थोड़ी है। अगर वो ऐसे ही रुकते रहेंगे, टाइम खराब करते रहेंगे, तो फिर वो आपको वैल्यू कैसे ऐड करके देंगे जिंदगी में, ये बताइए। या आप क्या चाहते हो? जिसका आप भला सोचते हो, जिसके आप फैन बनते हो, आपको क्या लगता है कि उसका टाइम खराब होता है और उसकी जिंदगी खत्म हो जाए? ये तो आप उसका नेगेटिव बात कर रहे हो ना मेरे भाई। और प्लस कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हो, बंदूक लेके, हाँ भाई माई भाई लो, अब क्या करोगे बताओ? तो इसलिए मेरे भाई सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हर तरीके के, प्लस फैमिली होती है। हर आदमी थोड़ी घर के अंदर घुस के बैठ जाएगा जाके, भाई तुम चलो दिल के साफ हो, सब थोड़ी हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि हर आदमी की एक प्राइवेट लाइफ है और उसे आपको फॉलो करना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाओ, अपनी सगी मामी के यहाँ जाओ, बाहर बैठो, जब वो कहीं बेटा अंदर आ जाओ तब आओ, सीधी सी बात है। सगी शाहरुख खान का हमने एक इंटरव्यू देखा था, क्या गजब की बात कही उस व्यक्ति ने। उसने कहा हम अपनी बीवी के कमरे में भी जाते तो दरवाजा नॉक करके जाते। क्या गजब की बात है भाई। ऐसे ही शाहरुख खान नहीं है वो, ऐसे ही दुनिया। लोग ठीक है बुराई करने वाले करते हैं, लेकिन भैया उठा के जब रिकॉर्ड देखोगे तो अगला आदमी मुंबई गया था तो टिकट के पैसे नहीं थे। आज की डेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन रिचेस्ट एक्टर है मेरे भाई। और बेहतरीन में भी कोई खराब नहीं, समय के साथ अगले आदमी ने अपने आप को अपडेट करा। उनके साथ वाले क्या भीख मांग रहे हैं एक पिक्चर के लिए, अगले आदमी की 2 फिल्में। हम शाहरुख खान की तारीफ नहीं करना भाई, उसकी क्वालिटीज की तारीफ कर रहे हैं। अगर बड़ा बनना है तो कुछ ये क्वालिटी छोटी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन ये मेरे भाई वो क्वालिटीज हैं जो आपको यहां से वहां ले जाएंगी सर, ठीक है। उसके बाद एक और है, हम पहले नहीं फॉलो करते थे लेकिन अब हम फॉलो कर रहे हैं। कभी भी आप किसी के यहाँ भी घर में एंट्री कर रहे हैं तो भाई जूते चप्पल बाहर निकाल दो, ये बात कसम खा लो कतई। खास करके हमने देखा कई लोग, जैसे हम ही कहीं जाते थे तो अब मान लिया हम हैं, अब आदमी ये थोड़ी कहते हैं निकाल क्या बाहर, तो हम क्या करते, हम ऐसे घुसने लगते थे, अरे अरे आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब हम तो वो जूते पहन के अंदर चले गए, लेकिन मेरे भाई ये चीज़ें हमने कब सीखी? हमने एक जिम ज्वाइन किया, उन्होंने कहा नहीं बाहर सर, हाइजीन वाला मामला है। तो घर में बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और तुम अपना भाव कहा जूता पहन के आए। क्या जूता पहन के आए? कुल मिला के जूते चप्पल जो भी है बाहर उतार दो। कोई कितना भी कहता रहे सर पहने रहिए पहने, नहीं, ये एक संस्कार है, तमीज है मेरे भाई। जब आप ये तमीज, सारी चीजें आपके अंदर आएंगी, क्वालिटी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको डिसिप्लिन बनना है तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो आज से शुरू कर दो इस वीडियो को देखने के बाद से, ठीक है। उसके बाद एक और हम आपको बात बताते हैं कि किसी को भी फोन ना करो 2 से ज्यादा बार। अब यहां पे एक चीज हमारी हमेशा की आदत है कि हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, आदमी 20-20 बार फोन करता है, सर जी बहुत अर्जेंट है। अबे अर्जेंट होने से फोन उठ जाएगा क्या? आराम से समझो, या आप और अपनी इंसल्ट करवा रहे हो। आपने 2 बार फोन किया मैक्सिमम, अगर सामने वाले के हाथ में फोन है और उसने फोन नहीं उठाया तो वैसे भी वो उठाने के मूड में नहीं है, तो आपकी वैसे इज्जत नहीं है मेरे भाई, तो फिर क्यों बार बार फोन कर रहे हो? और दूसरी बात, अगर बाई चांस फोन उसका कहीं पड़ा हुआ है तो 200-400 बार मिला देने से थोड़ी हो जाएगा कि भैया 200-400 बार मिला देंगे तो उठ जाएगा। नहीं, कोई बहुत इमरजेंसी अर्जेंट है तो बात अलग है, वरना 2 बार से ज्यादा, हम तो 1 बार से ज्यादा कॉल नहीं करते हैं। 1 बार कॉल करते हैं, नहीं उठती है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो कॉल ही हम बहुत सिलेक्टेड लोगों को करते हैं, 4-5-6 लोग हैं, एक दिवाकर मामा हो गए, यश भाई हो गए, बिट्टू हो गए, 4-5 लोग हैं खाली। उसके अलावा हम फोन किसी को करते ही नहीं है, पहली बात तो ये सर, ठीक है। लेकिन करते भी तो 1 कॉल करते हैं मेरे भाई, सीधी बात है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फालतू में फोन करे पड़े हैं, अंधाधुंध फोन करे पड़े। हाँ ठीक है, कोई लड़की है, तुम उसे फोन कर रहा है, उसे दिखाना चाह रहा हो कि भैया हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल, खाली अकेले बैठे हुए हैं, हमने तुम्हारे लिए 200 फोन कर दिए। फायदा उससे भी कोई नहीं होगा भाई, सामने वाला तुम्हें छपरी समझेगा, खाली पड़ा हुआ, कल को लात मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो अपनी फालतू में बेइज्जती ना करवाओ, फालतू में बार बार फोन ना मिलाओ मेरे भाई, ठीक है। और एक आखिरी बात हम कहेंगे, बहस ना करो यार, ठीक है। बहस करने का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे लोग घर में ही उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम पहले भिड़ जाते थे, जैसे हमारे नाना कोई उल्टी बात हम उन्हें समझाने लगते थे, मम्मी हमारी उन्हें समझाने लगते थे। पहले मम्मी हमारी जो है वो देख रही है बैठी हुई, कोई अनिरुद्धाचार देख रही है बैठी, अब कोई उल्टी बात बता रहा है उसमें, ठीक है, धर्म के खिलाफ पता चला कुछ बोलना है, दूसरे धर्म के खिलाफ। अब मम्मी ने समझाना शुरू कर दिया, अब हम क्या करते हैं, हट लेते हैं वहाँ से, खाली मुस्कुरा देते हैं, हट लेते हैं वहाँ से, फ्री हो लेते हैं। तो अगर आपका कोई बड़ा है तब भी, जैसे कहते नहीं लोग कि बड़ा भी अगर गलत है तो उससे भिड़ जाओ, भाई टाइम खराब करोगे अपना। कहीं लड़ गई गाड़ी, लड़ गई, वहां लड़ने लगे, तुम्हारी ऐसी तैसी जेब वो कड़ा, भैया टाइम खराब करो, गाड़ी तो लड़ ही गई है, इससे अच्छा मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, वहां से हट लो, सबसे बढ़िया विकल्प है। और अगर नहीं भी कुछ कह रहे तो मुस्कुरा के टाल दो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लगने लगो, इन सब चीजों में एक चीज हो जाती नहीं, कहते जब अति हो जाए
फिर तो वो एक अलग लेवल हो गया। वरना हमने आपको टोटल 6 पॉइंट बताए। नंबर 1, ना पैसे उधार लेने हैं ना देने हैं, ठीक है, काम चलाना है अपना, अगर ठीक है, क्योंकि आपने आज उधार लिए, फिर कल और लोगे, फिर और लोगे, और ऐसे ही डूबते चले जाओगे, और दोगे दोगे दोगे, एक दिन परेशान हो जाओगे, पैसा देना नहीं हटता, फिर दरवाजे पर खड़े, भैया 200 रुपये दे दो, टाइम खराब होता है। तो टाइम की वैल्यू को समझो, नियत अपनी अच्छी करो। खाना किसी के घर पे भी फालतू में मत खाओ, बैठे हुए खाने के लिए जुगाड़ में वहीं बैठ के, हाँ भैया तुम खा रहे हो यार, नहीं मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर तुम आधी कचौड़ी दे दोगे तो खा लेंगे, वैसा वाला मत करो। किसी के भी घर के अंदर घुसते हुए मत चले जाओ, बाहर खड़े रहो, बाहर बैठो जब तक वो ना बुलाए। जूते चप्पल बाहर आपको उतारने हैं, कहीं भी अगर आपको जाना है, फालतू की किसी से बहस नहीं करनी है सर, ठीक है। और किसी को 1-2 बार फोन करो, उसके बाद समझ जाओ भैया तुम्हारी इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होगी तो फोन वापस कर ही लेगा, वरना फालतू में बार बार किसी को फोन मत करो। उम्मीद करते हैं ये 6 पॉइंट्स गोल्डन पॉइंट हैं। नहीं फॉलो करते हो तो आज से फॉलो करना शुरू कर दो। हम मिलते हैं आपसे कल। और जो बच्चे करते हैं सर फिजिक्स वगैरह, 1-2 दिन का टाइम दो, सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा फोन वगैरह गड़बड़ मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर रहे हैं हम जैसे जैसे हो सकता है। थंबनेल भी आपको अजीब व गरीब दिख रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम चलाइए। मिलते हैं हम फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक